कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा फार्मेसी डिपार्टमेंट का और प्रिंसिपल नेहा मैडम का कि उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया और एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम को देखने का मौका हमें मिला। साथ में मैं धन्यवाद करता हूँ डायरेक्टर मैडम का कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम यहाँ मैडम के द्वारा तैयार कराए गए जिससे बच्चों का फायदा होगा। और साथ ही मैं इस बच्चे का भी धन्यवाद करूँगा, ये जो इनसे पहले आया था, क्या नाम था इनका, वैसी, उन्होंने बड़ी अच्छी गजल सुनाई और साथ में उन्होंने जो फिल्म देखी उसके शब्दों को रियल लाइफ से जोड़ दिया। छैनी हथौड़ा और हल, यानी हमारी जो डांट है, हम प्रोफेसर लोग जो हैं, हमारी डांट वो छैनी हथौड़ा है। अगर आप इससे घबराओगे तो जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। अगर आप इन डांट को अपने रियल लाइफ में लेकर चलोगे तो निश्चित रूप से सफल होगे, उस पर ध्यान दो। और मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर के लिए मैं चाहूँगा एक बार और जोरदार ताली बजाएं। नेक्स्ट मैम, ये एमएल श्रॉफ सर की जर्नी है, उन्होंने किस किस तरह फार्मेसी को ग्रो अप किया है। तो मैम, फर्स्टली फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया एमएल श्रॉफ सर। एंड मैम देन उनकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट है। प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ का जन्म 6 मार्च 1902 में हुआ था बिहार के दरभंगा जिले में। और मैम उनकी स्कूलिंग एजुकेशन की और उनकी स्कूलिंग भागलपुर बिहार में हुई थी और कॉलेज उन्होंने अपना BHU यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था और पोस्ट ग्रेजुएशन मेट्रिकुलेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की थी। देन मैम उनकी जर्नी में 1929 में उन्होंने BHU को एज अ टीचिंग स्टाफ ज्वाइन किया था और 1932 में उन्होंने BSc में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को एक प्रिंसिपल सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस कराया था। 1937 में उन्होंने B.Pharm इंडिया में फर्स्ट टाइम B.Pharm कोर्स 3 ईयर B.Pharm कोर्स को इंट्रोड्यूस कराया था। दैन मैम 1939 में उन्होंने इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन IPA का गठन किया था। और मैम 1940 में उन्होंने एजुकेशन स्टार्ट की थी M.Pharm बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, जो कि मैम इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ। सामने आएगा और उन्होंने अपने लाइफ के अंतिम पीरियड में उन्होंने 1965 में इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को स्टार्ट किया था। और मैम उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्मेसी के नाम से जाना गया। दैन मैम उन्होंने जयदेवपुर यूनिवर्सिटी में उन्हें जहाँ पर न्यूली फार्मेसी डिपार्टमेंट डेवलप हुआ था, उन्हें एज अ हेड अपॉइंट किया गया था। और 1945 में उन्होंने अपना एक
पीरियड स्टार्ट किया जिसे उन्होंने इंडियन फार्मासिस्ट का नाम दिया। और मैम 1949 में उन्हें एज अ फार्मेसी PCI के वाइस प्रेसिडेंट भी घोषित किया गया। दैन मैम लास्टली 25 अगस्त 1971 में उनकी डेथ हो गई। और मैम जैसे कि हम सर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें तो मैम उसमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ML Straw फॉर स्टेबलाइजिंग द फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया बाय नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। तो मैं टॉपिक इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो आजकल हर कोई इस बीमारी से पीड़ित है। अगर घर में 8 लोग हैं तो घर में लगभग 4 तो इस बीमारी से पीड़ित होंगे ही। इसका मेन कारण जो होता है वो होता है आर्टियोस्क्लेरोसिस प्लेग, यानी कि वसा जो भी हम खाना खाते हैं तो वो ऑयल हमारी वेन्स में या आर्टरीज में जाके जमा हो जाता है, जिस वजह से हमारी हार्ट का प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन नॉर्मल रेस्ट केस में होती है 120/80 mmHg होती है। जो 120 होता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं और 80 को हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। परंतु जब एक कंडीशन में जब एक बढ़ जाता है तो सिस्टोलिक प्रेशर 140 तक हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर 90 तक बढ़ जाता है। और ये मेनली हमारी हार्ट, किडनी और आर्टरीज और ब्रेन को बहुत इफेक्ट डालता है। इसके जो कारण है वो है हेरिडिटी, यानी कि घर में किसी को है तो हो सकता है कि बच्चों में भी हो सकता है। सॉल्ट या फैट वगैरह वाला खाना अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो तब भी यह हो सकता है। अगर हमारी ओबेसिटी यानी कि मोटापा ज़्यादा है इससे हो सकता है कि वो किडनी के फंक्शन को इफेक्ट करता है, जिससे भी हाइपरटेंशन की बीमारी होती है। एक्सेसिव टेंशन, यानी कि अगर हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं किसी काम की तो तब भी हो सकता है कि हाइपरटेंशन का केस हो जाए। सिम्टम्स, इसमें सिम्टम्स है कि हमें चक्कर आते हैं, उल्टी आने का मन होता है और हेडेक, और हमारे यूरिन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। इसे हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं और इसे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? तो सुबह सुबह के टाइम पे हमें जॉगिंग के लिए जाना चाहिए, हमें जो हेल्दी खाना खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और जंक फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें ऐसी कंडीशन है कि वैसे बिना दवाई के ठीक नहीं हो सकता तो जो डॉक्टर हमें दवाइयाँ देंगे वो टाइम टू टाइम लेनी चाहिए, उसमें हमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं करना चाहिए। और अगर कोई है कि जो अल्कोहल एंड तंबाकू का यूज़ करता है तो उसे भी अवॉइड करना चाहिए, तब जाकर हम हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। थैंक यू। This is the first time I'm on the dais of this institute, and I'm happy to see you all over here. ये जो मैंने अभी वीडियो शेयर की है, it was not at all pre-planned. जैसे ही मैंने उस गर्ल को देखा कि वो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कुछ बताना चाह रही हैं, इमीडिएटली मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि मेरे पास एक बहुत अच्छी वीडियो है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, आपको बताऊं, तो क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेटिव है ये वीडियो। एंड वन थिंग मोर, ये वीडियो जो है, जिन डॉक्टर की आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ही इज माय सन इन लॉ, ही इज अ मेडिको, ही इज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट। इनका अपना नर्सिंग होम है, ये प्रैक्टिस करते हैं मुरादाबाद में, और ये अपनी पब्लिसिटी के लिए टाइम टू टाइम सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस जो है अपलोड करते हैं। ये ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जो वीडियो है, इसमें आपको पूरा पता चलेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग कब करानी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी है तो कब करानी चाहिए, अगर सी सेक्शन है, सिजेरियन अगर डिलीवरी है तो कितने घंटे बाद या कितने दिन बाद करानी चाहिए, कितने मंथ तक करानी चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी है तो उसके डीमेरिट्स क्या हैं, ये सब आपको इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। और आई थिंक आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीटली इस वीडियो में है, नरेटेड बाय डॉक्टर अहमद एंड ही इज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो अब आप समझ सकते हैं इस वीडियो की वैल्यू कितनी है। लकीली मेरे फोन में थी
तो मैंने मैम से रिक्वेस्ट की कि मैम हम इनको वीडियो दिखा देते हैं स्टूडेंट्स को। इस तरह की चीज़ें अगर हम करते हैं ना, तो जो चीज़ आप इस तरह से देखते हैं लाइव, उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका इन फ्यूचर बहुत फ़ायदा होता है एंड यू विल गेट बेनिफिट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे टाइम पे हम लोगों को बहुत अच्छी वीडियो शेयर की है और ये बच्चों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच मैम। मैं चाहूँगा मैम के लिए एक बार और गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के हमारे गेस्ट ऑफ एक्सीलेंस डॉक्टर तस्नीम मैम, माय डियर कलीग्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज एम.एल. श्राफ जी का जन्म दिवस है और फार्मेसी वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हिंदुस्तान में फार्मेसी को इंट्रोड्यूस इन्होंने ही किया। आप सब ने बहुत अच्छे से बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई कि फार्मेसी किस तरह से प्रोग्रेस हुई, भारत में किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ। देखिए, उससे पहले आयुर्वेदा के बारे में आप सब जानते थे। आयुर्वेदा और यूनानी दो तरह की मेडिसिन्स हमारे देश में चलती थी, लेकिन फार्मेसी का जन्मदाता हम एम.एल. श्राफ जी को मानते हैं और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये फार्मेसी से नहीं थे, ये केमिस्ट्री से थे। आपने जैसे अभी बताया, मेरे को आप लोगों के से ही पता चला, क्योंकि आई एम नॉट अ फार्मासिस्ट। मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट से भी नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल्स भी नहीं पढ़ी, लेकिन आप लोगों से बहुत कुछ सीख लिया इस एक वर्ष में। इस एक साल में मैंने आप बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन की, आपके टीचर्स के साथ इंटरेक्शन की, तो बहुत कुछ चीज़ें मेरे को लगता है कि फार्मेसी के बारे में मैं जान पाई। तो जो आज जैसे आपने एम.एल. श्राफ जी के बारे में बताया कि इनका बीएससी केमिस्ट्री इन्होंने की थी, एडमिशन लिया, उसके बाद इनको हुआ कि मुझे कुछ और भी लाइफ में करना चाहिए। धीरे धीरे जैसे ये बाहर गए अपनी स्टडीज़ के लिए, और इनके अंदर एक जज्बा जागा कि इंडिया में फार्मेसी को भी एक अलग सब्जेक्ट के रूप में, पहले ये बीएससी में इंट्रोड्यूस किया गया था फार्मेसी सब्जेक्ट, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करता गया। और आज आपको प्राइड होना चाहिए अपने ऊपर कि आप फार्मासिस्ट हो। देखिए, कोरोना टाइम में दो चीजें थी, डॉक्टर्स की तरफ सब देख रहे थे, जिंदगी दांव पर लगी हुई थी, डॉक्टर और मेडिसिन। डॉक्टर्स ने भी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई और फार्मासिस्ट ने भी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई। जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहा था, वहां तक मेडिसिन पहुंच रही थी। तो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और दोनों ही मिलकर, देखिए, कहीं भी डॉक्टर अकेला काम नहीं कर सकता जब तक उसके पास दवाई ना हो, औजार ना हो। तो आप लोग इस नोबल प्रोफेशन में हैं, आप मेडिसिन बनाने का काम करने जा रहे हैं, तो आपकी ड्यूटीज बहुत डॉक्टर से भी ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि सही मेडिसिन पहुंचाना, सही मेडिसिन के बारे में ज्ञान देना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ जाती हैं। और मेरा मानना है वो आपके अंदर कैलिबर है, क्योंकि देखिए, तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं हम जब भी बात करते हैं, बुद्धि, विवेक और विज्ञान। साइंस के आप स्टूडेंट हैं तो साइंस आपके पास है, बुद्धि तो है ही, तभी आप आज यहाँ बैठे हैं। तीसरी ज़रूरत है विवेक। विवेक को डेवलप करना ज़रूरी है, क्या सही है क्या गलत है, वो आपको आपके टीचर्स, जैसे आपने आज बहुत अच्छे से बच्चों ने प्रेजेंटेशन दी कि हमारे टीचर्स हमें यहाँ पे, अभी डॉक्टर कमल ने भी आपको कहा कि आपने छेनी हथौड़ा वर्ड का यूज़ किया, और एक बच्चे ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि इस कॉलेज में हमें, हमारे सीनियर्स कहते थे या कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें कॉलेज वाली फीलिंग नहीं आती, स्कूल वाली फीलिंग आती है। टीचर्स हमें पॉइंट आउट करते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, क्लास में क्यों नहीं जा रहे। तो ये सारी चीज़ें विवेक से उत्पन्न होगी कि आपको अपना विवेक देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। इस बच्चे ने बहुत अच्छा अपने स्पीच में बोला कि आपको कुछ ऐसे बच्चों के साथ, जो बच्चे आपको कहते हैं कि आज क्लास की क्या ज़रूरत है। देखिए, कॉलेज लाइफ है, वंस अ वाइल हो सकता है, लेकिन रूटीन मत बनाइए कि कॉलेज जाके आज क्या करेंगे। आप सब बैठे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कि अटेंडेंस कितनी कम है। बेटा, वो बच्चे कैसे फार्मासिस्ट बनेंगे जो क्लास में रेगुलर नहीं आ रहे, जो नहीं सीख रहे।
तो ये आपका अपना विवेक है। जो नहीं आते उनको कंपेयर मत करो, उनको मत सोचिए कि वो बच्चा नहीं क्लास तक पहुंच रहा। आप अपने आप को देखिए कि आप आके क्या अचीव कर रहे हैं। ये आपकी मेहनत है और आपने अपने विवेक से देखना है क्या सही है और क्या गलत है, और उस चीज को अपने प्रोफेशन में भी डालना है। आपका प्रोफेशन, आपको ये चीजें लेकर चलनी है कि क्या जो मैं मेडिसिन बना रहा हूँ ये कहाँ तक जाएगी और क्या इसके सही रिजल्ट्स होंगे, वो आपकी ड्यूटी बनती है एक पेशेंट को बताने की भी। बहुत सारी आजकल मल्टीटास्कर्स हो गए हैं सारे फार्मासिस्ट। देखिए फार्मेसी इंडस्ट्रीज भी हैं, टीचिंग में भी है, रिसर्च भी आप करेंगे, आप पेटेंट्स भी करवाएंगे, बहुत सारे वर्क्स हैं आपके पास करने के लिए। तो आपका वर्क एक मल्टीटास्कर की तरह हो जाता है। आपका वर्क खाली मेडिसिन बनाना नहीं, मेडिसिन को सही मेडिसिन को सही हाथों तक पहुंचाना भी आपका वर्क हो जाता है। तो आप अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिफाइड करें, और मेरी बेस्ट विशेस हैं आप सबको। और आप सब आज बधाई के पात्र हैं, आपने इतने अच्छे प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया, और जो बच्चों ने यहाँ के प्रेजेंटेशन दी वो सब भी बधाई के पात्र हैं। और अन्य विद्यार्थियों से भी मेरा अनुरोध है कि आप भी समय समय पर ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। और नेहा मैम को और पूरे फार्मेसी डिपार्टमेंट को मैं थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने इतने कम समय में, कल ही हमने शायद डिस्कस किया था, यस्टरडे वी डिस्कस इन आवर ऑफिस, और उसी टाइम पे हम लोगों ने एक डिस्कशन में कहा कि क्यों ना इसको इंटर कॉलेज में कन्वर्ट करें, और इतना अच्छा रिजल्ट आएगा मुझे नहीं पता था। आज इन्होंने मेरे को मॉर्निंग में रिपोर्ट दी कि मैम 200 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। इट्स अ गुड अचीवमेंट, कांग्रेचुलेशंस मैम, एंड क्रेडिट गोज टू यू कि आप सब ने इतना इनिशिएटिव लिया और बच्चों ने इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन दी। और असद आपका धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को हैंडल किया। और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आज की हमारी गेस्ट ऑफ एक्सीलेंस डॉक्टर तस्नीम मैम का। और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, मैम इस फील्ड में एक्सपर्ट भी हैं, और अभी नेहा मैडम से डिस्कस करके बहुत जल्दी मैम की एक्सपर्ट टॉक आपके क्लास में भी होगी, और मैम बहुत अच्छे से आपको 2-3 टॉपिक्स के बारे में बताएंगी अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप उनसे कितना निकलवा सकते हैं। तो आपके अंदर क्यूरोसिटी होनी चाहिए। तो बेटा क्लास में रेगुलर रहिए और मैम की क्लास जरूर अटेंड भी कीजिएगा। धन्यवाद आप सबको, और आप लोगों के भविष्य के लिए मैं हमेशा शुभकामनाएं देती हूँ। और इस फील्ड में आप इसी तरह से मेहनत करते जाएं तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। ग्रुप फोटो के लिए मैं बुलाना चाहूँगा जितने भी अवार्ड मिले जिन